24 suspended MPs of the opposition spent the night inside the Parliament complex as they began a 50-hour relay protest. The opposition MPs have turned down the Rajya Sabha chairman's offer for their suspension to be revoked if they apologize and express regret for waving placards and disrupting Parliament functioning. The suspended MPs are from the Trinamool Congress, the DMK, the TRS, CPIM, CPI and the Aam Aadmi Party. NCP and JMM, whose members have not been suspended, have said that they will join the protests as well. माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हत्या करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सवाल उठा रहे थे, हम लोग एक ही बात बोल रहे थे कि 267 में हम लोग ने नोटिस भी दिया है कि डिस्कशन करें प्राइस राइज के ऊपर, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है, पूरा देश का इशू है, गरीबों का इशू है और हम सब इन्वॉल्व है, अफेक्टेड। तो लोगों का जो मांग वो हम लोग पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ एक डिबेट ही मांग रहे थे और कुछ नहीं। पर हर दिन ही हम देख रहे थे कि हम लोग को वो लोग हमारी आवाज़ को दबाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे और इसलिए हम लोग को सस्पेंड किया गया है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कि आप लोग माफ़ी मांगिए गुजरात के लोगों से, आप लोग माफ़ी मांगिए देश के लोगों से। 27 साल से जिस बीजेपी का राज गुजरात में है, वहाँ पर 55 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। मैं तो उस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, आपने मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। आप इस्तीफा लीजिए गुजरात के मुख्यमंत्री का। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। और अभी तो जो तथ्य सामने आए हैं वो और चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के जिला पंचायत के सदस्य के घर पर नकली शराब, नकली दारू पकड़ी गई है। रंजीता हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजीता, ये जो विपक्ष के एमपीज हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, ये माफी मांगने को तो तैयार नहीं है, तो ऐसे में कैसे ये डेडलॉक टूटेगा? बिल्कुल, देखिए मॉनसून सत्र जो है उसका दूसरा हफ्ता चल रहा है और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस मॉनसून सत्र की शुरुआत की, गतिरोध लगातार बढ़ा हुआ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जो सांसद हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल विपक्षी पार्टियों का ये है कि जिस तरह से महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार से ये मांग कर रही है, सदन से मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जीएसटी में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, खासकर उन चीज़ों पर जो डेली यूज़ में लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उन चीज़ों के जो दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, उसको वापस लिया जाए और अगर बढ़ाया गया है जो लगातार बढ़ भी रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी भी ये प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन जिस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया गया, सांसदों ने लगभग ये कहा है कि 50 घंटे तक वो कंटिन्यू फास्ट करेंगे। कल रात भर जो सांसद है जिनको सस्पेंड किया गया है वो तमाम सांसद संसद परिसर के अंदर ही मौजूद थे। 4 जो कांग्रेस के लोकसभा से जो सांसद जिनको सस्पेंड किया गया था पहले दिन जब वो हंगामा कर रहे थे, उन 4 सांसदों ने भी जो विपक्षी पार्टियों के अन्य पार्टियों के जो सांसदों को सस्पेंड किया उनके सहयोग के लिए या उनको समर्थन देने के लिए फिर से वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो ये विपक्षी पार्टियों का मानना है कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है। संसद के अंदर सांसद जो आम जनता है उसके मुद्दों को लेकर आती है, आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पर सरकार से सवाल करती है और संसद के अंदर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो निलंबित सांसद है वो माफी मांगे और अब माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके निलंबन पर किसी तरह की चर्चा या उनको वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और ये माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि महंगाई को लेकर अगले हफ्ते संसद के जो तीसरे हफ्ते का जो शुरुआत होगी
उसमें महंगाई पर चर्चा हो सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और अगर जो निलंबित सांसद हैं वो अपने सदन के अंदर जो उन्होंने कार्रवाई की उसके लिए माफी मांगते हैं तो उनके सस्पेंशन पर भी विचार हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो 2 दिन अभी और संसद चलना है, इस हफ्ते गतिरोध इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि आज सभी विपक्षी पार्टियों ने उन सस्पेंडेड सांसदों के समर्थन में 10:30 बजे संसद के गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने की बात कही है। All right, Ranjita, we'll leave it there. Thanks very much for joining us with those details. So the remaining 2 days in this week, the deadlock likely to continue in Parliament.